अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के लिए। ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सस्ती भी, आसान भी और मज़ेदार भी। इससे व्यूअर्स पकौड़ों और समोसों का टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स आपने जस्ट क्या करना है कि जितने भी आपने टमाटर लेने हैं उनको अच्छे से वॉश करें और इस तरह से पानी में ऐड कर दें। अब व्यूअर्स इन्हें इतना कुक करेंगे कि जो टमाटर हैं इनके छिलके पर क्रैक्स आना शुरू हो जाएँ, ताकि इनका छिलका आसानी से रिमूव हो। तो आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। आप स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में ऐड कर देंगे। अब व्यूअर्स इनका जो छिलका है ना, इनको आराम से उतार लेंगे। छिलका बहुत आसानी से इसका रिमूव होगा और फिर व्यूअर्स हम इनको बारीक सा काट लेंगे। अब इसके साथ मुझे चाहिए सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। जितना व्यूअर्स मैंने धनिया लिया है उतना ही पुदीना लिया है और 6 से 7 जो वो मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं। अब इन तीनों को जो है वो रफली सा काट कर इस तरह से मिक्सर जार में ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है पकौड़ों और समोसों के लिए। आप लाज़मी से एक दफ़ा इसको ट्राई करें, यकीन जाने आप बार-बार इसको ट्राई करेंगे। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स इन तमाम इंग्रीडिएंट्स को मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी 10 से 12 जवे लहसुन के। तो लहसुन को कोशिश करें आप अच्छे वाला देसी लहसुन जो है वो ऐड करें। तो लहसुन से बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ना पसंद हो, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो बस 1 चम्मच जो है ना वो भरकर मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी और इसके साथ व्यूअर्स इसमें ऐड करूँगी अनारदाना। अनारदाना जो है इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना 2 से 3 पानी के साथ और इस तरह से ऐड कर देना। आप व्यूअर्स चाहें तो इन सब इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह मिक्सर जार में ऐड करके कर रही हूँ। थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की और अब व्यूअर्स जो टमाटर बारीक काटे हुए हैं, वो ऐड कर दूँगी। इनको ऐड करने के बाद अच्छे से व्यूअर्स इनको ग्राइंड करेंगे, ताकि स्मूथ सी ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो जल्दी से बनकर तैयार हो। तो जस्ट व्यूअर्स आप अच्छे से इसको कवर करें और ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो मिनटों में बनकर तैयार होगी। बस देखिए चटनी एकदम तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसको पकौड़ों के साथ सर्व करें, समोसों के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसको ऐसे सर्व करें, आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मज़ीद आप नमक और जो दही है वो ऐड कर सकते हैं। तो दही ऐड करने से भी इसका बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। आप ऐसे भी इसको ट्राई करें, दही के साथ भी ट्राई करें। व्यूअर्स आप इसको फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से एयर टाइट जार में ऐड करें और व्यूअर्स अच्छे से कवर करके जो है वो फ्रीज़र में रखते हैं और जितने दिन चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।